पत्रकारिता, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता और उसमें फ़ोटो पत्रकारिता की अगर बात करें तो फ़ोटो पत्रकारिता में बहुत कम बातचीत हुई है। हमारे साथ में श्री राम प्रसाद दुबे जी हैं। बहुत सालों से, करीब 20 साल से ज़्यादा हैं, यहाँ पर महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज में पत्रकारिता के गुरु हैं, पत्रकारों के गुरु हैं। इसके अलावा देशबंधु के एक हाईवे चैनल सांध्य दैनिक निकलता है, उसमें भी आप जुड़े हुए हैं। महाकौशल से आपकी पत्रकारिता शुरू हुई। महाकौशल छत्तीसगढ़ का एक ऐसा अखबार जो ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था नए पत्रकारों के लिए। 1934 से यह अखबार शुरू हुआ। 1951 में ये दैनिक हुआ। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, मुझे याद है श्री जगदीश शर्मा जी को याद करता हूँ, हालांकि मेरे चाचा बोला करते थे हम लोग, आप एनटीपीसी में डीजीएम पीआर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। समझ लीजिए कि बीजीएमसी उन्होंने भी किया और श्री राम प्रसाद दुबे जी ने भी मास्टर डिग्री हासिल किया। दुबे जी, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के फोटो पत्रकार और फोटो जर्नलिज्म पर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। फोटो पत्रकारिता की और पत्रकारिता की चर्चा की शुरुआत हो रही है और मेरे से ये प्रश्न आया है कि फोटो पत्रकारिता कब से। मैं आपको इस संदर्भ में ये बताना चाहता हूं कि 1997 में मैंने पत्रकारिता में प्रवेश किया। रायपुर के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से सबसे पहले मैंने स्नातक की शिक्षा ली पत्रकारिता में। उस दौरान दैनिक स्वदेश में काम करने का अवसर प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में मिला। धीरे धीरे संपर्क बढ़ता चला गया। फिर यह भावना अंदर आई कि इसमें मास्टर की भी पढ़ाई होती है और रायपुर में संभव नहीं है, बाहर मध्य प्रदेश में संभव है। तो फिर मैंने 97 और 98 में गैप करके 99 में, वर्ष 99 में मैं अविभाजित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चला गया और वहाँ से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर की पढ़ाई शुरू की। उस दौरान वहाँ मैं एक दैनिक अखबार दैनिक जागरण में भी प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में कार्य करता रहा। पढ़ाई समाप्त करने के बाद जब मैं वापस रायपुर आया तो यह उधेड़-बुन लगी हुई थी मन में, कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी अपने को काम करना शुरुआत करना है, क्योंकि जो आपने पढ़ाई की है उसको प्रायोगिक अनुभव में लेना है। इसी दरमियान मैं जनसंपर्क कार्यालय पहुंचा, जहां अखबारों की फाइल बनती है। तो अखबारों की फाइल को देख रहा था तो मुझे दैनिक महाकौशल का विज्ञापन दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि रिपोर्टर्स की आवश्यकता है। मैं अविलंब तत्काल अखबार की इस फाइल को बंद किया और एड्रेस पे पहुंच गया और वहां जाकर के फिर मैं तत्कालीन संपादक श्री जयशंकर शर्मा से बातचीत की और कहा कि सर, मैंने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री की पढ़ाई की है, आप मुझे काम करने का अवसर प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ये हम आपको परखेंगे। पहले 7 दिन आपके ट्रेनिंग के होंगे, उसके बाद फिर आपकी तनख्वाह निर्धारित की जाएगी। आप चाहें तो अभी से आ जाइए या कल से आ जाइएगा। तो फिर मैंने कहा सर, मैं कल से आ जाता हूँ, आप मेरे को परख लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। और वहाँ से फिर शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैं निरंतर पत्रकारिता में चला गया। महाविद्यालय में शिक्षक बनने का अवसर मुझे छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से ही प्राप्त हुआ। जब महाकौशल में मैं काम कर रहा था तो मेरे को हमारे जो दिवंगत गुरु हैं पंडित विनोद शंकर शुक्ल, उनसे संपर्क हुआ। बोले कि ऐसा है, तुमने मास्टर की डिग्री पढ़ाई की है तो आप छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में मानसेवी के रूप में क्यों नहीं पढ़ाते? बोला सर, मैं बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ करके। तो पहला अवसर मेरे को छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में मिला, जिसमें मैं मानसेवी शिक्षक के रूप में पढ़ाया 2 साल तक। वहाँ पे मैं ऐसे, मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैं उन लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने जा रहा था जो मेरे से ज़्यादा शिक्षित प्रशिक्षित थे। मतलब आकाशवाणी रायपुर के सीनियर कोई रिपोर्टर है, वो उसकी पढ़ाई करने वहाँ आया हुआ था। दूरदर्शन रायपुर का कोई वरिष्ठ पत्रकार है तो वो उस कक्षा का विद्यार्थी था। तो ऐसे लोगों को जब मैंने पढ़ाया तो मेरे को अपना एक अनुभव हुआ कि मैं इनको पढ़ा सकता हूँ तो फिर आने वाली नई पीढ़ी को भी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। वहाँ से मेरे को आत्मविश्वास बढ़ा और फिर महंत कॉलेज के विज्ञापन के आधार पर मेरी यहाँ पे
2002 में नियुक्ति हो गई और जो 2002 से जो निरंतरता के साथ नियुक्ति के साथ मैं शिक्षण प्रशिक्षण का काम कर रहा हूँ उसमें आज तक हूँ। लगभग 20-21 साल हो गए टीचर के रूप में। पहले सहायक शिक्षक था, फिर अभी तो विभागाध्यक्ष रहा। एक चीज़ जरूर आपको अवसर पर देना चाहता हूँ जो मेरे अनुभव में जुड़ी है कि दिवंगत पंडित विनोद शंकर शुक्ल जब पत्रकारिता छोड़े, मतलब पत्रकारिता की शिक्षण प्रशिक्षण कार्य से हटे, साहित्यकार थे वो, बहुत बड़े अच्छी कविताएं करती थी, बहुत हास्य कवि, बहुत सुंदर हास्य लिखते थे। तो वो उन्होंने जब छोड़ा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डीन का पद रिक्त हो गया। डीन वो होता है जो विभाग का अध्यक्ष होता है विश्वविद्यालय में, तो उस पद को भी सुशोभित करने का काम मुझे मिला। और फिर मास्टर पाठ्यक्रम जब यहाँ महंत कॉलेज में मैं इंट्रोड्यूस किया तो उसका सिलेबस भी मैं डिज़ाइन किया था। बहुत अच्छी बात है कि इतना सारा योगदान आपका रहा। निश्चित रूप से दुबे जी छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में एक बड़े आधार स्तंभ है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपसे पहले चर्चा भी हुई छत्तीसगढ़ की फ़ोटो जर्नलिज्म पर। कुछ फ़ोटोज़ आपको लगता है कि बहुत बेहतर रही थी, क्या कुछ फ़ोटो थी वो? पत्रकारिता करने के दौरान, कार्य के दौरान तो कई ऐसे छायाचित्रकारों से दोस्ती हो गई, परिचय हो गया, मेल मिलाप बन गया। तो हमारी रुचि में था पत्रकारिता करने के दौरान दैनिक अखबारों का अध्ययन और अध्यापन करना। तो एक दिन हम दैनिक नवभारत को पढ़ रहे थे तो रायपुर के उरला स्थित एक इंडस्ट्रीज में बड़ा हादसा हुआ था। बालू की रेत 10 श्रमिकों पर गिर गई थी। उसका छायांकन वरिष्ठ फोटोग्राफ छायाचित्रकार गोकुल सनी के द्वारा केंद्रित किया गया था, छायांकित किया गया था। उसका प्रकाशन दैनिक नवभारत के प्रथम पृष्ठ में हुआ था। वो एक ऐसी फोटो थी जिसमें एक श्रमिक को दोनों हाथ बाहर निकले हुए थे और उसका पूरा शरीर जो था वो गर्म बालू से ढका हुआ था या दबा हुआ था कहना चाहिए। उस फोटो को देखने के बाद मेरे मन में जो मार्मिक भावनाएं आई कि आप भी सोच लीजिए कि उस घटना को कम से कम 15 साल हो गए और मेरे दिमाग से वो फोटो नहीं हटती। वो भी है, केंद्रित है, वो स्टोर हो गई है, वो फोटो हटती नहीं। एक थिनर कांड भी बता रहे थे आप। भांटा गांव में एक व्हीकल जो था थिनर से भरा हुआ पलट गया, टैंकर कहते हैं, वो पलट गया था। तो अब आसपास के रहवासियों को पता चला कि थिनर का टैंकर पलट गया और वो बह रहा था पानी की तरह। और थिनर आप लोग को मालूम है केमिकल होता है, पेंट ज्वलनशील होता है और पेंट बनाने के काम में आता है। तो वो कीमती भी होता है। तो उसको लोगों को पता चला तो आसपास के रहवासी जो गरीब बस्ती के लोग थे, जो जिस साधन को पाया, गिलास, बाल्टी, मग्गा, लोटा, जग, गुंडी, पानी का पीने का ड्रम सब ले आए और वो टैंकर बहे जा रहा था तो उसमें लगाने लगे। और कई जिन लोगों ने जिसको जितना मिला उतना भर के ले गए। मगर इसी दौरान क्या हुआ, अब चूँकि वो श्रमिक थे, मेहनत करने वाले लोग थे, कुछ लोग बीड़ी पीने के आदी थे, किसी ने जलती हुई बीड़ी का टुकड़ा ऐसे फेंक दिया। वो इतनी तेज़ी से आग की लपट में तब्दील हो गया कि 7-8 लोग तो जल गए वहीं। और इस तरह से जैसे जली हुई लकड़ी के अंश होते हैं ना, उस तरह से उनकी शरीर वहाँ पे पड़े हुए थे। वो फोटो भी अखबार में प्रकाशित हुई और वो देख के फिर जो दर्द अंदर आया ना, वो आप कल्पना से परे है। एक कहा जाता है कि फोटोग्राफर का 360 डिग्री 360 कोण होते हैं, लेकिन 361वां देख ले वो पत्रकार और वो फोटोग्राफर बहुत अच्छा था। एक घटना बता रहे हैं जैतूसाव मठ की आप कि किशन लोखंडे ने, तो थोड़ा सा उसका भी विवरण संक्षिप्त में करते हैं। मेरी दोस्ती कई छायाचित्रकारों से है। समय समय पर धार्मिक आयोजन में मुझे बुलाने का अवसर आदरणीय तिवारी जी के माध्यम से होता है। जैतूसाव मठ में धार्मिक आयोजन होते हैं तो मैं इन सबको दूरभाष के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी दौरान मैं अपने कई मित्रों में सागर फरीकार, त्रिलोचन मानिकपुरी, हीरा मानिकपुरी और ऐसे किसान लोग बहुत सारे लोगों को बुलाया। तो सभी अपने अपने दृष्टिकोण से जो मंदिर की साज सज्जा की गई थी, सजावट की गई थी, उसका दृश्य केंद्रित कर रहे थे।
मैं केवल बैठ के इनको देख रहा था, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया था जी। इनको मैं बुलाकर शांत हो गया कि मेरे कहने पर 7 फोटोग्राफर आ गए। मेरे को तसल्ली थी कि ये 7 मेरी बात सुन लिए हैं और मौके पे पहुंच गए हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, तो मैं देखा सागर फरीकार जो चित्र फोटोग्राफर हैं वो मंदिर के टॉप में, मतलब छत में चले गए हैं, वहाँ से एंगल बना रहे हैं। त्रिलोचन मानिकपुरी को देखा तो सीढ़िया में खड़े होकर बना रहे हैं, और फिर हीरा मानिकपुरी को देखा तो वो किसी कोने में खड़े होकर के बना रहे हैं। तो मैं सबको देख रहा था, बस मेरा काम देखने का था। मैंने इसी दौरान देखा कि जो मेरे एक और साथी थे किशन लोखंडे, उन्होंने वहाँ के जो ट्रस्टी हैं अजय तिवारी जी से कहा कि आप एक बारात में पानी मंगवा लीजिए। तो उनके कहने को माना उन्होंने, और बाकायदा फोटोग्राफर की मांग को पूरा करते हुए पानी का परात मंगाया गया, पानी डाला गया, पानी उसमें भरा गया और पूरा अच्छा टब को भर दिया। उसके बाद किशन लोखंडे ने उस मंदिर का जो फोटो प्रतिबिंब था वो पानी में आ रहा था, उस प्रतिबिंब से फोटो बना ली। ये होता है जो मैंने पढ़ा था। आज मैं इसको 361वां कोण, 360 तो देख लिए, एक नया कोण कैसे जनरेट हुआ, ये भी एक बड़ी चीज़ है। बहुत अच्छी बात है कि मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वो पानी, मैं ये सोच रहा था कि पानी से वो क्या करेंगे। मतलब उसमें कई चीज़ें हो रही थी, पानी वाइब्रेट भी हो रहा था, हिल रहा था, तो तस्वीर ऐसे ऐसे भी हो रही थी, जो उसकी प्रतिबिंब था वो ऐसे ऐसे लहर के टाइप पे उठ रहा था, उसको भी उसने केंद्रित किया। बहुत अच्छी बात है। तो छत्तीसगढ़ में अगर फोटो जर्नलिज्म की बात कहें तो कितने कुछ साथियों के कुछ नाम आपको याद आते हैं? जैसे 4-5 नाम लिया, और भी कुछ लोगों के नाम याद आते हैं कि जिन्होंने बड़ा माइलस्टोन किया है? फोटोग्राफरों की तो आप कल्पना बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत अच्छे मित्र हैं, शारदा त्रिपाठी जी हैं, और विनय शर्मा जी हैं, गोकुल सोनी जी हैं, और सुनील कुमार भी। अगर सुनील कुमार जी तो उनका तो विज़न है पत्रकारिता में, फोटो पत्रकारिता को लेकर के ऐसी फोटो ढूंढते हैं और अखबार में छापते हैं कि फोटो देखने के बाद समझ में आता है कि इस फोटो का इतना ज़्यादा महत्व हो सकता है। बहुत शानदार सिलेक्शन होता है उनका। सबसे बड़ी बात तो मैं उनका नाम, पूरा नाम नहीं जानता, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, फुग्गी कहते हैं, राजकुमार। उनकी कल्पना तो ऐसी फोटो निकालते हैं कि आप ना अनुमान नहीं लगा पाएंगे। मतलब आपको ऐसा है कि आप किसी स्पॉट पे उपस्थित नहीं है, घटना स्थल पे मौजूद नहीं है, मगर आप राजकुमार चतुर्वेदी जी से कह दीजिए कि ये वाली फ़ोटो आप मेरे को दे दीजिए, वो बना करके दे देंगे आप, और वो फ़ोटो आपको पूरी रिवलेंट लगेगी। वो नहीं गए हैं, अच्छा मौके पे नहीं गए हैं, मगर वो कैसे कहाँ से कलेक्ट करके कंपाइल करके फ़ोटो का विज़न तैयार करते हैं, और वो लगता है कि उस खबर से वो कोरिलेट कर दी। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। मेरे साथ में प्रशिक्षु हैं गणेश साहू, उनका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।